नमस्कार। शब्दकोश के एक और जन सरोकार से युक्त कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी एक बार फिर नया मुद्दा, नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज विषय है चोरी का। चोरी मतलब चोरी, एक वो चोरी जो कुछ रुपयों की, कुछ सैकड़ों रुपए, कुछ हज़ार रुपए, कुछ लाख रुपए की। यह वो चोरी जो एक चोर करता है, ताला तोड़कर, घर का ताला तोड़कर, दुकान का ताला तोड़कर, सेंध लगाकर चोरी करता है। छोटी मोटी चोरी कर लेता है तो वो चोरी कहलाती है। और एक चोरी होती है कि किसी ने कोहिनूर हीरा चुरा लिया, तो वो भी चोरी होती है। चोर का मतलब चोर होता है और चोरी का मतलब चोरी होती है। इसमें कोई भेद करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे देश में चोरी की भी अलग अलग व्याख्या की गई है। मसलन एक चोर छोटी सी चोरी कर लेता है तो उसके खिलाफ सश्रम कारावास के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान है। ये 3 साल तक भी हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन यदि यही चोरी कोई बड़ा उद्योगपति, कोई बड़ा कारोबारी, कोई बड़ा व्यवसायी, अरबों रुपए के टर्नओवर वाला व्यक्ति करता है तो फिर वो चोरी नहीं रह जाती, वो गड़बड़ी कही जाती है, वो चूक कही जाती है। मसलन अभी हाल ही में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की है कि अब 2 करोड़ रुपए तक की कर चोरी अपराध के दायरे में नहीं आएगी। ये अपने आप में एक बड़ा विचित्र कानून और विचित्र घोषणा है कि ये भेद क्यों कि एक छोटा सा चोर जो बहुत छोटी मोटी चोरी करता है, उसकी अपनी हैसियत भी उतनी होती है, उसके लिए कारावास भी है और आर्थिक दंड भी है और है ही। ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। लेकिन यही चोरी जब करोड़ों में होती है तो फिर उसे गड़बड़ी कहा जाता है। और उसमें भी फिर तुर्रा ये कि ये गड़बड़ी अगर 2 करोड़ तक भी होती है तो आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होगा। एक चौंकाने वाली बात और भी है कि अभी तक ये जो सीमा थी वो 1 करोड़ थी। यानी कि इस घोषणा के पहले तक यदि कोई बड़ा कारोबारी, बड़ा उद्योगपति, कोई बड़ा व्यवसायी 1 करोड़ की कर चोरी करता है, जिसे संभ्रांत भाषा में, जिसे सम्मानजनक भाषा में गड़बड़ी कहते हैं, तो उसमें 1 करोड़ से ऊपर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने की संभावनाएं जीवित थी। लेकिन अब ये जो घोषणा सामने आई है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन संभ्रांत कर चोरों द्वारा इस सीमा को बढ़ाए जाने की मांग की गई होगी। ये प्रत्यक्ष भले ही ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष इस घोषणा के पीछे तथ्य यही सामने आता है कि सरकार तो अपनी ओर से करने से रही, तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी बड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं हैं, इनके द्वारा संभवतः ये मांग की गई होगी कि ये कर चोरी में थोड़ी सी परेशानी आती है और छोटा सा आंकड़ा है और आए दिन ये प्रकरण ईडी और ये और दुनिया भर का सीबीआई, तो इसको बढ़ाया जाए थोड़ा। तो चूँकि चुनावी साल है, अब 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी आने, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है, तो विभिन्न राज्यों में और केंद्र में पार्टियों को अब चुनाव फाइट करना है। सरकार भी कहीं ना कहीं इन चुनावों में आमने सामने होगी। तो ऐसा लगता है कि सरकार ने अपना मत साधने के लिए और ये संभ्रांत वर्ग, ये धनाढ्य वर्ग, ये सामर्थ्यवान वर्ग, इन सरमाएदारों को प्रभावित करने के लिए अब कर चोरी की सीमा बढ़ा दी है। अब आप 2 करोड़ तक आराम से कर चोरी कर सकते हैं। इसे गड़बड़ी कहेंगे वैधानिक भाषा में, है ना, वो गड़बड़ी कर सकते हैं। और 2 करोड़ तक अगर गड़बड़ी हो जाती है तो आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध तो नहीं होगा। सेटलमेंट हो जाए, पेनल्टी लग जाए, कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन आश्वस्त रहें, अब आपके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होगा तो जाहिर है गिरफ्तारी भी नहीं होगी। तो ये पिछले जो कोर्ट के थे उसमें आप नहीं पढ़ोगे और ये आप इसमें बचे रहेंगे। तो विषय अब ये आता है कि
चोरी तो चोरी होती है, चोरी चाहे वो छोटी हो, चोरी चाहे बड़ी हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं आतंकवाद तो आतंकवाद होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, वो अच्छा या बुरा नहीं होता। उसी प्रकार चोरी तो चोरी होती है। लेकिन ये जो कहना चाहिए हमारे यहाँ विसंगतियाँ हैं, मैं जानता हूँ मेरे इस विश्लेषण को वो वर्ग जिसके पक्ष में निर्णय हुआ वो नहीं सराहेगा, लेकिन एक आम आदमी के सामने ये सवाल मैं छोड़ रहा हूँ कि क्या ये विसंगति नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है कि हम स्वयं कर चोरी का अवसर मुहैया करा रहे हैं। हम अभयदान दे रहे हैं कि 2 करोड़ तक गड़बड़ी कर लो, यदि पकड़े गए तो सजा तो नहीं होगी, आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? सेटलमेंट, पेनल्टी, कर भर दो, पेनल्टी भर दो और सेटलमेंट कर लो, खत्म खेल आपका। तो कुल मिला के ये जो चोरी करने के अवसर मुहैया कराने की जो परिपाटी अब तक चली आ रही है भारत सरकारों द्वारा, मैं इसमें सरकारों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पूर्व में 1 करोड़ की सीमा भी किसके द्वारा बांधी गई थी। हाँ, इस सरकार ने उससे बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है। तो ये बड़ा विचित्र रवैया है और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज नहीं तो कल जो टुच्चे उठाए गिरे चोर हैं ये भी अब एकजुट होंगे। हो सकता है ये भी संगठन बना लें कोई, क्यों? तो जब बड़े चोरों का संगठन हो सकता है तो छोटे चोरों का संगठन भी बन सकता है, और प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष सही। तो ये मांग किसी न किसी माध्यम से छोटे चोरों को भी ये नैतिक अधिकार उपलब्ध कराती हैं कि वो भी मांग करें कि भाई हम भी तो मजबूरी में चोरी करते हैं, हम भी तो पेट भरने के लिए चोरी करते हैं। शायद हमें रोजगार नहीं मिल पाया, शायद हमें नौकरी नहीं मिली, शायद हमारे पास धंधा रोजगार प्रारंभ करने के लिए धन नहीं था, तो फिर हमने मजबूरी में चोरी का रास्ता अपनाया। अब ये कोई तरीका नहीं हुआ कि बड़े लोगों को तो आप 2 करोड़ का कहना चाहिए वो दे रहे हैं चोरी करने का अवसर, और हमें आप 200 में ही आप जेल की हवा खिला रहे हैं। तो ये बड़ी स्थिति हास्यास्पद भी होगी और दुर्भाग्यपूर्ण भी कि सरकार को किसी चोर की मांग पर विचार करना पड़े कि भाई जब उदारता पूर्वक रवैया अपनाया जा रहा है एक चोरी के मामले में, तो दूसरी चोरी के मामले में भी ये रवैया सरकार से अपेक्षित है। सरकार इस तरह की घोषणा करते वक्त इन विसंगतियों की ओर भी ध्यान देगी। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम दूंगा और आगे फिर किसी ऐसे मुद्दे के लिए मैं आपके सामने पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मोहनलाल मोदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।